वेलकम टू जीरो फीस क्लासेस डे 27। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है वांटेड। हमने वांट और वांट्स जो पढ़ ली थी वह तो प्रेजेंट के थे। अब वांटेड कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, अब हम वो समझेंगे। आओ बच्चों देखते हैं इनकी डेफिनेशन। हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। DEFINITION डेफिनेशन क्या है बच्चों इसका? डेफिनेशन ये, तो बच्चों हमारा डेफिनेशन क्या है, जब हमें बताना हो कि पास्ट मतलब आप सभी को पता है पास्ट मतलब होता है क्या होता है, पास्ट मतलब होता है भूतकाल। अब भूतकाल होता क्या है, भूतकाल मतलब जो चीज बीत गया है। भूतकाल मतलब जो चीज हमारा बीत गया है। जैसे कल मैं स्कूल गई थी तो वो बीत गया, तो क्या हुआ, जो चला गया। मतलब पास्ट का मतलब वही होता है जो चला गया, मतलब उसे कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल में कोई चीज यानी चीज मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए थी। मतलब अब तो आपको समझ गए हो थोड़ा सा कि वांटेड का प्रयोग क्या है, पास्ट में हो रहा है। किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। तो पास्ट में हमें कोई चीज चाहिए थी तब हम वहां किसका प्रयोग करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा कि वांटेड का टॉपिक क्या है इसको, वांटेड का डेफिनेशन है क्या, वांटेड का डेफिनेशन है जब हमें बताना हो कि भूतकाल में कोई चीज यानी ऑब्जेक्ट चाहिए थी। मतलब क्या चाहिए थी, जब हमें बताना हो, कभी भी किसी को भी अंग्रेजी में बताना हो तो क्या हो कि वांटेड का प्रयोग, हम वांटेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें पास में कोई चीज चाहिए थी। जैसे मुझे साइकिल चाहिए थी, मुझे वॉलीबॉल चाहिए थी, मुझे आइसक्रीम चाहिए थी, मुझे ये वाला बैग चाहिए था। तो फिर जो चाहिए थी अभी नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए उसके लिए वांट वर्ड्स का प्रयोग हमने कर दिया। अब पास की तरफ बढ़े तो जो चीज हमें चाहिए थी, तो चाहिए थी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वांटेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों वांटेड तो एक वर्ड है, तो वांटेड का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी करते हैं, प्लूरल के साथ भी करते हैं। अब बच्चा हम इसे देखते हैं। वांटेड का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट मतलब होता है प्रोनाउन। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट होता है जो इंग्लिशी सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वांटेड मतलब जो चाहिए था, मतलब जो चीज हमें पास में चाहिए थी उसका जो हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, सिंगुलर के साथ भी करते हैं और प्लूरल के साथ भी करते हैं। दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं। आओ बच्चों इसकी स्ट्रक्चर देख के एग्जाम्पल करते हैं। तो बच्चों अब आप देखो कि वांटेड का प्रयोग होता कहाँ का है। वांटेड का प्रयोग प्लूरल के साथ और सिंगुलर के साथ दोनों के साथ होता है। प्लूरल के कॉलम पे कौन कौन से सब्जेक्ट, आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, एक से अधिक, यू मतलब तुम, वह भी एक से अधिक में जाता है। दे मतलब वह, एक से अधिक की बात हो रही है। और प्लूरल मतलब जो भी प्लूरल का सब्जेक्ट हो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वांटेड का प्रयोग करते हैं। अब सिंगुलर की तरफ बढ़ते हैं।
सिंगुलर के कॉलम पे कौन कौन सा सब्जेक्ट है? पहला है ही मतलब वह, शी मतलब वह। पर इन दोनों में ये फर्क होता है कि ही मतलब वह मतलब कोई पुरुष का बात हो रहा हो, शी मतलब वह यानी कोई लड़की यानी कोई महिला का बात हो रहा हो। और इट का प्रयोग हम एक जगह पे करते हैं जो चीज एक हो। जैसे वस्तुओं के बारे में हमें जब बताना हो, दिस इज अ चॉक, यहाँ पे दिस का प्रयोग होता है, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग हम जानवरों के लिए करते हैं और जो चीज एक हो उसके लिए करते हैं। और नेम मतलब किसी का नाम हो गया, राजू हो गया, राम हो गया, तो एक नाम जो जिसका हो नेम। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उनके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? वांटेड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर जो हम वांटेड का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? वांटेड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वांटेड, वांटेड। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज की हम जो ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वह लगा देंगे। यह सिंपल का स्ट्रक्चर। सिंपल के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या में फिर वांटेड, क्या में ऑब्जेक्ट। और बच्चों हम इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मुझे कार चाहिए थी, अब मुझे कार चाहिए थी, इसके इंग्लिश हम कैसे करेंगे? अब मुझे कार चाहिए थी। पहले स्ट्रक्चर में क्या है? पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश हो गई आई लगा दिया, आई लिख दिया। अब क्या है? वांटेड है उसके बाद, तो आई वांटेड। यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो लगेगा वांटेड में, वांटेड हो गया। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है कार। I wanted a car. एक कार चाहिए थी तो I wanted a car. मुझे कार चाहिए थी, I wanted a car. अब बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकंड सेंटेंस में हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? रीना को नई साइकिल चाहिए थी। क्या चाहिए थी बच्चों? रीना को नई साइकिल चाहिए थी। तो रीना को नई साइकिल चाहिए थी। इसलिए बच्चों हम कैसे करेंगे? पहले हमें क्या लगाना है? पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रीना की इंग्लिश क्या हो गई? रीना हो गई, क्योंकि रीना तो एक नाम है। रीना, फिर क्या लगेगा? चाहिए थी। तो मतलब वांटेड का मतलब क्या होगा? चाहिए थी। तो फिर क्या लगेगा? वांटेड लगेगा। रीना वांटेड क्या चाहिए थी? ऑब्जेक्ट क्या है? नई साइकिल, अ न्यू साइकिल, अ न्यू बाइसाइकिल, साइकिल। यहाँ पे क्या लिखा? रीना को नई साइकिल चाहिए थी। तो यहाँ पे रीना को नई साइकिल चाहिए थी, तो पहले क्या लगेगा बच्चों? सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट है रीना का इंग्लिश हो गया रीना, क्योंकि ये तो एक नाम है। रीना हो गया। अब क्या करें? वांटेड चाहिए थी, उसका प्रयोग करो तो वांटेड लिख दिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है नई साइकिल, तो अ न्यू बाइसाइकिल। रीना को नई साइकिल चाहिए थी, रीना वांटेड अ न्यू बाइसाइकिल। Come student, make some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। Student keep note down it. हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मुझे कुछ नमक चाहिए था। अब मुझे कुछ नमक चाहिए था, इसके लिए बच्चों कैसे करेंगे? हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की इंग्लिश हो गई आई हो गया। अब क्या करें? चाहिए था पहले इंग्लिश हो गई वांटेड, आई वांटेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ नमक, तो कुछ की इंग्लिश हो गई सम, और नमक की इंग्लिश में हो गई सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। यानी मुझे कुछ नमक चाहिए था, I wanted some salt. अब जरा प्रैक्टिस करते हैं। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? उसे पैसे चाहिए थे। अब उसे पैसे चाहिए थे की इंग्लिश कैसे होगी बच्चों? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट।
क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे, उसे मतलब एक लड़के की बात हो रही है तो हम जिसका प्रयोग करेंगे ही, का प्रयोग करेंगे ही लग गया। अब चाहिए था, यहाँ पे क्या लगेगा? तो वांटेड लगेगा, ही वांटेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पैसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनी। ही वांटेड मनी। यहाँ पे पहले सेंटेंस मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा मुझे कुछ नमक चाहिए था, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई। अब चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वांटेड लगेगा। आई वांटेड कुछ, कुछ का इंग्लिश हो गया सम, और यहाँ पे नमक की इंग्लिश हो गई सॉल्ट। आई वांटेड सम सॉल्ट, मुझे कुछ नमक चाहिए था। दूसरा सेंटेंस हमारा, उसे पैसे चाहिए थे। क्या चाहिए थे बच्चों? उसे पैसे चाहिए थे। उसे की इंग्लिश हो गई, ये सब्जेक्ट लग गया। फिर क्या लगेगा? चाहिए थे। चाहिए थे क्या इंग्लिश में हो गया? वांटेड। ही वांटेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पैसे। पैसे की इंग्लिश हो गई मनी। Come students, let's some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है? मुझे मुझे कुछ कुछ कागज कागज चाहिए चाहिए थे। मुझे कुछ कागज चाहिए थे। इसकी इंग्लिश बच्चों हम कैसे करेंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे क्या इंग्लिश लगी? आई। अब क्या करें? आई तो लग गया। अब चाहिए थे, चाहिए थे का इंग्लिश क्या होगा? वांटेड। तो आई वांटेड अब कुछ, मतलब वांटेड वांटेड कुछ, कुछ का इंग्लिश क्या होगा? सम। आई वांटेड सम। अब क्या चाहिए था? कागज चाहिए थे, तो कागज का इंग्लिश हो गया पेपर। I wanted some paper. मुझे कुछ कागज चाहिए थे, तो I wanted some paper. अब हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? टिक सेंटेंस। आवर टिक सेंटेंस, उसे उसे कुछ कुछ कागज 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 चाहिए थे चाहिए थे। इसे कुछ कागज चाहिए थे। इसके लिए बच्चे कैसे करेंगे? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे मतलब एक लड़के के पास होनी है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे ही लगा देंगे। ही लग गया। अब क्या करें? चाहिए थे। चाहिए थे का इंग्लिश क्या हो गया? वांटेड। क्या हो गया? वांटेड। ही वांटेड। अब यहाँ पे कुछ, कुछ का इंग्लिश क्या हो गया? सम। ही वांटेड सम। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कागज। कागज का इंग्लिश में हो गया पेपर। तो मतलब यहाँ पे पहले सेंटेंस हमने क्या लिखा? मुझे कुछ कागज चाहिए थे, यानी मुझे कुछ कागज चाहिए थे। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आई। चाहिए थे पास में है तो वांटेड लग गया। आई वांटेड कुछ कागज, तो सम पेपर। आई वांटेड सम पेपर। अब क्या? उसे कुछ कागज चाहिए थे। मुझे कुछ कागज चाहिए थे, मुझे दे दिया। अब उससे कुछ कागज चाहिए थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे पहले। सब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश हो गई ये, और चाहिए थे वो है पास में, तो पास की लाइन क्या करेंगे? वांटेड लगा दिया। ही वांटेड कुछ कागज, सम पेपर। ही वांटेड सम पेपर्स। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सेवन सेंटेंस क्या है? सेवन सेंटेंस हमारा कि उसे उसे रात का खाना चाहिए था चाहिए था। क्या था? क्या चाहिए था उसे? रात का खाना चाहिए था। मतलब उसे रात का खाना चाहिए था, तो पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे, तो कि अब यहाँ पे चाहिए था तो पास में है, तो ही वांटेड। अब रात के खाने को हम क्या कहते हैं? डिनर। क्या कहते हैं बच्चों? डिनर। ही वांटेड डिनर। अब उसे रात का खाना चाहिए था, तो उसे रात का खाना चाहिए था पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसे की इंग्लिश हो गई थी। अब यहाँ पे चाहिए था पास में बता रहा है, तो अब यहाँ पे वांटेड का प्रयोग करेंगे। ही वांटेड, और रात के खाने को कहते हैं हम डिनर। ही वांटेड डिनर। और हमारा एक सेंटेंस क्या है? मुझे मुझे रात का खाना चाहिए था चाहिए
था। अब मुझे रात का खाना चाहिए था। इसको कैसे करेंगे? हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे पहले। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब चाहिए था, ये है पास्ट में। यहाँ पे क्या करेंगे? वांटेड लगा देंगे। आई वांटेड। फिर किसका प्रयोग करेंगे? हम करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रात का खाना। तो क्या कह देंगे? डिनर। आई वांटेड डिनर। तो मतलब उसे रात का खाना चाहिए था। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसी की हो गया ही। सन में चाहिए था, पास्ट में है, वांटेड लगा दिया। अब रात के खाने को डिनर। वैसे मुझे रात का खाना चाहिए था, यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा पहले। सब्जेक्ट क्या है? मुझे की आई लिख दिया। अब चाहिए था, यहाँ पे क्या करेंगे? वांटेड। आई वांटेड। अब रात का खाना डिनर। आई वांटेड डिनर। Come student, with some more practice. आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। And keep down it. Keep note down it. हमारा 8 सेंटेंस क्या है? हमारा 9 सेंटेंस क्या है? 9 सेंटेंस है हमारा कि मुझे पानी चाहिए था। क्या चाहिए था बच्चों? मुझे पानी चाहिए था। अब मुझे पानी चाहिए था, इसलिए इंग्लिश अब बच्चों हम कैसे करेंगे? हम मुझे पानी चाहिए था कि इंग्लिश कैसे करेंगे? हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब क्या है? अब यहाँ पे लगाएंगे चाहिए था। ये पास में है, हम क्या लगाएंगे? वांटेड। आई वांटेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी की इंग्लिश क्या हो गई? वाटर। आई वांटेड वाटर। मुझे पानी चाहिए था। आई वांटेड वाटर। तो हमारा 10th सेंटेंस क्या है? हमारा 10th सेंटेंस है उसे कार चाहिए था। अब उसे कार चाहिए था, तो ये क्या है? लड़की की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है उसे ये लिख दिया। अब यहाँ पे चाहिए था, ये है पास्ट में, हम क्या करेंगे? वांटेड लगा देंगे। ही वांटेड। अब क्या करेंगे? ही वांटेड को लगा दिया। अब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कार। ही वांटेड अ कार। एक कार चाहिए तो ही वांटेड अ कार। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या था? मुझे पानी चाहिए था। क्या चाहिए था बच्चों? मुझे पानी चाहिए था। तो मुझे की इंग्लिश हो गई आई। अब चाहिए था पास्ट में है, तो वांटेड का प्रयोग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पानी की इंग्लिश हो गई वाटर। आई वांटेड वाटर। उसे कार चाहिए था। तो ये क्या है? ये है, यहाँ पे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसी की इंग्लिश हो गई ही। अब यहाँ पे चाहिए था पास में है, तो क्या लगा देंगे? वांटेड लगा देंगे। ही वांटेड एक कार, तो अ कार। ही वांटेड अ कार। तो बच्चे मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से। वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक्स के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे यूज करते हैं। आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए, और अगर आपको वो चैनल भी अच्छे लगे तो वहाँ पर भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हम करेंगे कल वांटेड के नेगेटिव सेंटेंस। बाय।